बहुत समय पहले एक सुंदर गांव के पास एक घना जंगल था। इस गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो अपनी पत्नी सरिता और बेटे गोपाल के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामू मेहनती था और अपनी ईमानदारी पर गर्व करता था। हर दिन वह जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। लेकिन गरीबी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष थी। उसकी पत्नी चाहती थी कि उनका बेटा पढ़े लिखे और एक अच्छा जीवन जिए, लेकिन पैसों की तंगी के कारण गोपाल की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही थी। फिर भी वे सभी खुशी खुशी रहते थे, क्योंकि उनके दिल में प्रेम और संतोष था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसे एक अजीब सी चमक दिखी। उसने पास जाकर देखा तो एक सुनहरा पक्षी एक पेड़ की टहनी पर बैठा था। पक्षी की आंखों में अजीब सी चमक थी और जैसे ही रामू उसके पास पहुंचा, पक्षी बोला, हे रामू, मैं एक जादुई पक्षी हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। जो चाहोगे मांग लो। रामू पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने बिना सोचे समझे कहा, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए और देखते ही देखते रामू के घर में सोने की बारिश होने लगी। उसकी झोपड़ी सोने के सिक्कों से भर गई। रामू खुशी से झूम उठा और बिना लकड़ी बेचे घर लौट आया। सपने पूरे होने लगे। अब रामू के दिन बदल गए। वो न लकड़ी काटने जाता, न ही मेहनत करता। उसने गांव में सबसे बड़ा घर बनवा लिया, महंगे कपड़े पहनने लगा और स्वादिष्ट भोजन करने लगा। गांव वाले उसकी संपत्ति देखकर हैरान थे। सब सोचते थे कि रामू अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। रामू के पास अब हर सुख सुविधा थी, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। वो हर समय अपने खजाने की सुरक्षा करता। उसे डर लगने लगा कि कोई उसका सोना चुरा न ले। वो अपने पुराने दोस्तों से कटने लगा। उसकी पत्नी भी कहने लगी, रामू, पहले हम गरीब थे लेकिन खुश थे। अब हमारे पास धन है, लेकिन न शांति है और न ही खुशी। रामू ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और दिन रात सोने की चिंता में रहने लगा। लालच बढ़ता गया। कुछ महीनों बाद रामू को लगा कि उसे और अधिक सोना चाहिए। उसने फिर से जादुई पक्षी को बुलाया और कहा, मुझे और सोना चाहिए। पक्षी ने फिर से जादू किया और सोने की बारिश होने लगी। लेकिन अब रामू की भूख और बढ़ गई थी। वो हर दिन सोने की गिनती करता और हर चीज को पैसों से तौलने लगा। अब गांव के लोग भी उससे कटने लगे। पहले जो दोस्त उसके साथ बैठकर बातें करते थे, वे अब उससे दूरी बनाने लगे। परिवार में दरार। रामू का लालच इतना बढ़ गया कि उसने अपने बेटे गोपाल की पढ़ाई भी छुड़वा दी और उसे खजाना संभालने के काम में लगा दिया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, रामू, इस दौलत ने तुम्हें अंधा कर दिया है। हम तुम्हें खो रहे हैं। पहले हम कमाते थे, मेहनत करते थे और खुश रहते थे। अब हमारे पास सब कुछ है, लेकिन प्रेम और सुख नहीं रहा। रामू को उसकी बात बुरी लगी। उसने गुस्से में कह दिया, अगर तुम्हें ये सोना पसंद नहीं तो तुम जा सकती हो। उसकी पत्नी रोते हुए बेटे को लेकर चली गई। अब रामू अकेला रह गया, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। सोने का भार और दुख। कुछ दिनों बाद रामू को महसूस होने लगा कि वो पहले जितना खुश नहीं था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन कोई उससे बात नहीं करता था। उसकी हंसी गायब हो गई थी। अब उसके शरीर पर भी असर पड़ने लगा। वो बीमार रहने लगा, क्योंकि वो हर समय तनाव में रहता था। खाने का स्वाद खत्म हो गया, नींद उड़ गई। अब वो पूरे दिन सिर्फ अपने सोने की रखवाली करता। अचानक सब कुछ चला गया। एक दिन जब वो सोने की गिनती कर रहा था, तो उसे लगा कि कुछ सिक्के कम हैं। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसने गांव वालों पर शक किया, नौकरों को निकाल दिया और खुद ही अपने खजाने की रखवाली करने लगा। लेकिन एक रात जब वो सोया हुआ था, तो एक बड़ा तूफान आया। बारिश और तेज हवा से उसका महल गिरने लगा। सुबह जब वो उठा तो देखा कि उसकी पूरी संपत्ति बर्बाद हो चुकी थी। उसका पूरा खजाना मिट्टी में दब चुका था। अब उसके पास कुछ नहीं था, न परिवार, न दोस्त, न धन।
वह फुटपाथ पर बैठकर रोने लगा। सच्चा एहसास रामू को अपनी गलती समझ में आई। उसने फिर से जादुई पक्षी को बुलाया और रोते हुए कहा, मुझे मेरा पुराना जीवन लौटा दो। मैं फिर से मेहनत करना चाहता हूँ। पक्षी मुस्कुराया और बोला, रामू, सच्ची दौलत सोना नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और परिवार होता है। मैं तुम्हें तुम्हारा पुराना जीवन लौटा सकता हूँ, लेकिन वादा करो कि अब कभी लालच नहीं करोगे। रामू ने वादा किया। अगले ही पल सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा पहले था। उसकी झोपड़ी फिर से बन गई, पत्नी और बेटा लौट आए और वो फिर से जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा। नई शुरुआत। अब रामू खुश था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और परिवार का साथ होता है। उसने लालच छोड़ दिया और फिर से एक सच्चा और मेहनती इंसान बन गया। शिक्षा, लालच बुरी बला है। सच्ची खुशी दौलत में नहीं, परिवार और मेहनत में है। जितना जरूरी हो उतना ही कमाना चाहिए। जो हमारे पास है उसकी कदर करनी चाहिए।